तो चलिए शुरू करते हैं। जय श्री महाकाल, जय श्री महाकाल, जय राजा भोज की, जय राजा भोज की। तो ये जो आपने किला देखने आया ना, जयपुर उदयपुर देखते हो, वैसा लग्जरी किला नहीं है। सुनने में इतिहास मिलेगा, देखने में खंडर है पूरा। अच्छा। खंडर इसलिए क्योंकि राजा के जो सब सेनापति और उस समय घोड़े वगैरह थे सब सनातनी थे। अच्छा। मेवाड़ के महाराणा प्रताप और महाराष्ट्र के छत्रपति शिवाजी महाराज, ये दो लोग नहीं होते ना तो अपन 5 वक्त का नमाज पढ़ रहे होते, ऐसा है। तो राजस्थान के आज भी 2 पार्ट है, एक मारवाड़ एरिया, जयपुर जोधपुर जैसलमेर, पूरा लग्जरी है, सब किले लग्जरी उधर में, क्योंकि उस समय मुगलों के साथ कॉम्प्रोमाइज करते थे, मिल जाते थे। और ये मेवाड़ है जहाँ पे सर काटा है, कटवा है, पर कभी झुका है नहीं, इसलिए आज पूरा टूटा हुआ देखने को मिलता है। उस समय जो मुगल डायनेस्टी थी वो क्या डेड बॉडी के साथ में भी मिसबिहेव करते थे। तो सती प्रथा स्टार्ट हुई कि भाई राजा का मृत्यु हो जाए तो पत्नी को जिंदा आग में जल जाना पड़े। तो उसी हिसाब से रानी पद्मिनी ने 16,000 महिलाओं के साथ में जिंदा आग में जल गई थी, जो कि आज के हिंदू धर्म में इतना हिम्मत नहीं कि आग के पास भी चला जाए। आज सब करते हैं ना हिंदू धर्म, कुछ नहीं है ऐसा। उस समय घोड़े भी सनाते थे, मैंने बताया आपको। तो 700 एकड़ का किला, आज भी 5,000 लोग धर्म में खंडित मूर्ति का पूजा नहीं होता है। जो मेन मंदिर थे जिनको रिपेयर करवाया उनमें अपन प्रणाम करेंगे। तो क्या यहाँ पे 7वीं शताब्दी से 15वीं शताब्दी तक अलग अलग राजाओं ने राज किया, किसी एक राजा ने किला नहीं। उसमें से 3 युद्ध हारे थे, क्योंकि एकता उस समय भी नहीं थी और आज भी नहीं, ऐसा। तो उस समय अपने कोई लोग राजा जी के साथ में नहीं रहे थे उस समय, तो हार हुई थी। उस समय मारवाड़ भी मेवाड़ वालों के साथ में रहता ना, तो एकता होती है सर। तो यहाँ पे क्या फर्स्ट अटैक किया था खिलजी ने रानी पद्मिनी के लिए। रानी पद्मिनी जिंदा आग में जल जाती है, खिलजी के हाथ कुछ लगता नहीं है, तो मंदिर महल वगैरह सब तोड़ते जाता है, जो आज सब टूटा हुआ ही देखने को मिलता है। ये फील करने वाला किला है कि कैसे अपनी राजमाताओं ने जिंदा आग में जौहर किया, क्या क्या मुगलों ने अत्याचार किया हुआ है। फील करने वाला किला है, कोई लग्जरी फोटोग्राफी वाला किला नहीं है। तो यहाँ पे अलग अलग राजाओं ने राज किया। और सेकंड अटैक किया था यहाँ पे गुजरात के बहादुर शाह जफर ने। तब यहाँ पे सेकंड जौहर करती राणा सांगा की वाइफ कर्णावती, मतलब महाराणा प्रताप की दादी माँ, 13,000 लेडीज के साथ में। और लास्ट अटैक किया था इधर में अकबर ने। तब यहाँ से क्या राजा जी उदय सिंह थे लास्ट, महाराणा प्रताप के पिताजी, उन्होंने सारा सेनापति बचे हुए थे, जयमल पत्ता, जिनका अकबर के सामने फाइट हुआ, सर कटने के बाद भी दल लड़ा। अपन बोलते ना कहाँ इतना लोगों का हाइट होगा, कहाँ इतने पावर चल गए, इसलिए बहुत सारे लोगों का हाइट ही नहीं बढ़ता ऐसा। तो उस समय जयमल पत्ता का सर कटने के बाद भी 3 किलोमीटर की दूरी पे बिना सर के लड़ते रहे। तो जयमल सिंह जी की वाइफ फुल कवर 9,000 महिलाओं के साथ में जिंदा आग में जल जाती है, जो यहाँ का शमशान है, आपको दिखाएंगे। और बाकी मूवी जो देखा है आपने, तो उसमें कांच में चेहरा दिखाया, रानी घूमर डांस करती है, उस पर काफ़ी सारा विरोध भी हुआ था, फेक है पूरा। और ये जो सामने टावर देख रहे हो, इसको राणा कुंभा ने विजय के उपलक्ष्य में बनवाया था। गुजरात और मालवा पे विजय किया था। गुजरात के अहमदाबाद के एमएस शाह को हराया, मालवा एमपी मध्य प्रदेश में मोहम्मद शाह को हराया। 10 साल तो इस टावर को उस समय बनने में लगा, और बनने को उस समय 90 लाख खर्च हुआ था, हीरा मोती करके 90 लाख। अभी करोड़ों अरबों खर्च करें तो भी मशीन से भी नहीं बना ऐसा, जो कि लाइम स्टोन पत्थर, इस पर आर्किटेक्चर आराम से होता है। हिंदू धर्म में 9 ग्रह होते हैं, उसके हिसाब से 9 माला स्तंभ है, जो कि सभी भगवान की देवी देवता की मूर्तियाँ लगी हुई अंदर। और जो हमारे राजस्थान पुलिस है, उनके कंधे पे सिंबल लगता है, वो इसी का लगता है। एक तो विजय के उपलक्ष्य में नाम भी हो गया, और एक टॉप फ्लोर पे राजा जी के सैनिक रहते थे, निगरानी का काम भी हो गया। अब सेकंड जगह आपको जौहर की दिखाते हैं, वहीं से आपका टावर का फोटो निकालेंगे, फिर आपके एक राजा भोज ने मंदिर बनवाया था वो भी दिखाएंगे, जो इधर में भ्रमण के लिए आए थे। कौन का? सुधीर भाई। अरे अभी ठीक है, ठीक है। लेफ्ट साइड में जो गेट देख रहे हो ना, मूवी में दिखाते हैं वैसे ही। मूवी में सेट बनाया जाता है, शूटिंग यहाँ का नहीं है, यहाँ नहीं होती शूटिंग यहाँ नहीं। अच्छा। उधर से 16 श्रृंगार करके रानी एंट्री करती जौहर के लिए। और ये पीपल का पेड़ जो पूरा गार्डन देख रहे हो ना, इस गार्डन में गड्ढा था उस समय का शमशान, चंदन की लकड़ी से आग जलाई, फिर 1 बाय 1 करके लेडीज ने जिंदा आग में जल गई थी अपनी आग बांध शाम को। फिर जब गवर्नमेंट आई तब तीनों जौहर के बारे में यहाँ पे पता चला, और हड्डियाँ राख वगैरह मिली, मिट्टी वगैरह डलवा के गार्डन बना दिया, क्योंकि अपना भारत के महान है, लोग कूड़ा कचरा वगैरह डालते हैं। अपना आज भी अलाउड नहीं है अंदर जाना, रोकने वाला कोई है नहीं, पर अपना मौका होना चाहिए इस पे अपन पैर ना रखें। और गार्डन में वो छोटा हवन कुंड बनाया हुआ जो महाराणा की आज भी फैमिली चल रही है, उदयपुर सिटी पैलेस में रहते हैं 77 वाला लक्षराज जी, लक्षराज, हाँ। तो साल में एक बार हवन करवाते हैं उनकी आत्मा की शांति के लिए। ये मंदिर था तोड़ दिया, वो ऊपर मंदिर था तोड़ दिया गया,
और ये लेफ्ट साइड में बोर्ड लग रहा है, इस पे तीनों जोहर के बारे में जो मैंने आपको बताया वो लिखा हुआ है। अब मेरे को फ़ोन दे के मंदिर को बनवाया, शिव जी का मूर्ति लगवाते हैं। शिव जी की मूर्ति को तोड़ के जाता है खिलजी, सेकंड रिपेयरिंग करवाते हैं महाराणा मोक्कल। राणा कुंभा जिन्होंने विजय स्तंभ बनाया ना, उन्हीं के पिताजी, जो कि एक ही पत्थर पर 9 फीट का मूर्ति, ब्रह्मा विष्णु महेश। शिव जी का बचपन बुढ़ापा जीवन और अपने इस टाइम में बोले तो जनरेटर ऑपरेटर डिस्ट्रोय तीनों अंदर में। ऊपर के फ्रंट में मंदिर को देखते हो, गुजरात में सोमनाथ मंदिर, हाँ उसका कॉपी। और पीछे के बैक साइड में उड़ीसा में जगन्नाथ मंदिर, उसका कॉपी। ब्रह्मा जी होते हैं, यही दिखना है। जो ब्रह्मा जी होते हैं ना, कमल पे बिराजते हैं, उनका लोटस होता है, उसके पत्तियों के डिजाइन में बना हुआ है। और ये काला पत्थर लगा हुआ जिसको बोलते हैं नजर बट्टू। माँ बेटी को काला टीका लगाती है, वैसे ही मंदिर मूर्ति को किसी का नजर ना लगे, किले का खूबसूरत ये जो सेंटर में लगा। और ये जो देखो नाती होता है, जिनका हाथ नहीं है, पैर नहीं, उसी समय का खिलजी होती है। 5 साल तक तोड़फोड़ किया। त्रिमूर्ति 3 गेट है, भगवान को पीठ नहीं दिखाता। इसी गेट से आप अंदर में जाओगे, इसी गेट से वापस बाहर आना है, फिर एक गौमुख कुंड दिखाएंगे, दर्शन करके आएंगे। जो कि बाउंड्री के यहाँ पे वी शेप वाले जो होल देख रहे हो नीचे, इसमें से गर्म ऑयल वगैरह डालते थे ताकि फिसलन हो जाए, कोई ऊपर ना चढ़ सके। उस समय मीराबाई, रानी पद्मिनी वगैरह सब यहीं पे स्नान के लिए आते थे। स्नान पाठ पूजा करके नंगे पाँव अपने महलों में जाया करते थे, जो भी अपन गाड़ी से चलेंगे। पूरा टूटा हुआ है महल। इसी बाउंड्री के ऊपर में जयमल फत्ता जी का हवेली है, जिनका सर कटा अकबर के सामने और धड़ लड़ा। बिना सर के 3 किलोमीटर की दूरी पर लड़ते रहे। वो अपन अभी गाड़ी से चलेंगे। और ये ऊपर आश्रम में निर्भय नाथ जी, जिन्होंने जिंदा समाधि लिया था किले की सलामती के लिए, उनकी चरण पादुका इधर है आज भी। जो कि एक पुजारी तो वो था राघव चेतन, जो यहाँ से राजा जी ने उसको भगा दिया था कुछ बात में। वो जाके खिलजी को भड़काता है कि रानी पद्मिनी तो इतना खूबसूरत है कि पान खाती तो गले में लाल लाल दिखता है, पानी पीती तो गले में दिखता है, पर इतना खूबसूरत कोई लेडीज नहीं हो सकती। रानी विश्व सुंदरी कहलाती थी कि वर्ल्ड में ऐसा कोई नहीं, पर इतना खूबसूरत नहीं थी, बिल्कुल कांच नहीं थी। इसलिए खिलजी मनमोहित होकर इधर में आए। ठीक है, के लिए बोट से आना जाना हुआ करता था। छोटा बोट है, इसलिए इसको रिपेयर करवा के बंद करवा दिया, क्योंकि ये भी मुगलों ने खंडित किया था। और चारों तरफ कमल का खेती, लोटस के स्टेम का भी साड़ी बनता है हमारे इधर। हाँ, जो कि पूजा पाठ में शुभ माना जाता है ऐसा। उसका आप कुर्ता वगैरह भी बना सकते हैं। और एक इधर ये राइट में बना हुआ है विंटर पैलेस, जो पूरा तोड़ दिया गया है। समर में यहाँ 4 महीना 8 महीने राइट में जो कि 2 फ्लोर का था, पूरा तोड़ दिया गया। मीराबाई, कर्णाबाई, कर्णाबाई जिन्होंने अपने बेटे चंदन का बलिदान दिया, महाराणा प्रताप के पिताजी उदय सिंह जी को बचाया था। और अभी अपन ने किला घुमा के मांगने वाला दिखा आपको? नहीं, मांगना नहीं, मर जाना बेहतर, वही मेवाड़ कहलाता है। वही गरीब घर के लोग ये सीताफल का साड़ी, लोटस के स्टेम का साड़ी और एक बनाते हैं मेडिसिन ब्लैंकेट। जैसे आप घर में कंबल ओढ़ते हो ना, वैसे हमारे घर में कंबल वगैरह बनता है, जिसको ओढ़ के बिछा के सोने से घुटनों का दर्द, कमर का दर्द, सांस का प्रॉब्लम, खराटे, नींद कम आती, वो सही होता है, जितना भी पुराना पहन। ये मैं बोल रहा हूँ, आप सुन रहे हो, गारंटी नहीं, भील आदिवासी लोगों के ट्रस्ट का चलता है। तो ये लग रहे हैं ना काले काले सीताफल, इन्हीं का साड़ी बनता है। अच्छा, सूखे हुए हरा रहता है, दिवाली के आसपास खाने में काम आता है। फिर सूख जाता है, ऐसे वेस्टेज होता है, फिर उसको खाटी छाछ चूने में सड़ा गला के धागा तैयार करते हैं।
मैं गई थोड़े पीछे। 7 गेट आपने चढ़ाई किया बैक साइड का, मेन फ्रंट ये है, इसी का मेन गेट आगे गाड़ी से देखेंगे, जो कि आप चढ़ाई करके आए ना वो चालू कर दिया है, बाकी ये फ्रंट था जो बैक हो गया। अच्छा, ये 13 किलोमीटर का बाउंड्री, इसके नीचे ये घना जंगल है जो कि बाउंड्री के लास्ट तक फैला हुआ है, लास्ट में, जो कि बारिश का 4 महीना इसमें 17 से 18 जड़ी बूटियों का खेती होता है। अश्वगंधा, नीम, गिलोय, आंबा, हल्दी, अडूसा, धतूरा, इनको इकट्ठा करके पूरा, हाँ, जो कि बारिश का 4 महीना उनको इकट्ठा करके फिर उनका शीट तैयार करके रजी बनाते हैं, जो कि लेफ्ट में वो ट्राइबल लोगों का गाँव है। और अभी जो आपने 40-40 का टिकट लिया उसमें देखना 35 घूमने का, 5 रुपये ट्राइबल लोगों को। सामने वो प्लांट देख रहे हो ना, उसमें साड़ी और रजी बन के किले पे आता है, जो आपको दिखाएंगे। और ये खेती वगैरह जो देख रहे हो, ये पूरा समतल एरिया था, युद्ध का मैदान। सामने बड़ा वाला रेंज है, गुजरात दिल्ली घेर के चलता है, रेंज बोलते हैं। और वो एक छोटा पहाड़ी, ध्यान से सुनना, छोटा पहाड़ी गौर से देखिए आगे, मुंह है, पेट है, पाँव है, जैसे कोई आदमी लेटा हुआ हो। रावण का भय था ना, पहाड़ी का नाम हम 300 मेंबर गाइड के कुंभकर्ण, क्योंकि कुंभकर्ण दिन भर सोता रहता है। उसी पहाड़ी के पीछे खिलजी की सेना रुकी थी 6 महीना 6 दिन, 2 लाख की सेना। अब देखो राजा जी के पास सेना कम थी, हार तो निश्चिंत थी, उनके सेना में दम था और इधर वालों के सीने में दम था। सुबह से शाम तक युद्ध चला, धोखे से राजा जी को हराया, पीछे से तीर मार दिया गया था, फिर खिलजी ने चढ़ाई किया था, जो कि 5 साल तक तोड़फोड़ किया। फिर राणा सांगा आए, बहादुर शाह से फाइट हुआ, अकबर आया, जो कि जयमल पत्ता लड़ते हैं, सर कटने के बाद भी डर लड़ता है उनका। तीनों फाइट इधर ही हारे थे, तीनों बार जोहर हुआ था और 24 युद्ध जीते थे यहाँ के राजा। ये पूरा मैदान इसका वीडियो बनाइए। जाता है। अब इसको खाटी चार चूने में सड़ा गला के धागा तैयार करके चरखे पे साड़ी बनाते हैं। ये लोटस के स्टेम का साड़ी बनता है। ये हर्बल रजाई 17-18 जड़ी बूटियों में काम आता है। ये मेवाड़ के किंग, ये महाराष्ट्र के किंग। 5 मिनट अंदर चल के देखेंगे कैसा बनता है। खरीदारी करना कंपल्सरी है। अब आप वीडियो को बंद कर दीजिए। ओके।